आगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बन पावे। संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय अविश्वसनीय, अविश्वसनीय है ये तो। हमारा मित्र ऐसा कर रहा है, हम सोच भी नहीं सकते थे। अद्भुत है हमारा मित्र हनुमान। हाँ। अरे ये तो युवराज ही हैं। क्या कर रहे हैं ये यहाँ? हमें महाराज को बताना होगा। चलो शीघ्र चलो, चलो चलो। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अब नहीं बहेगा लावा और किसी प्राणी को भी कष्ट नहीं होगा। अरे ये क्या हो गया? ये तो और विस्फोट हो गया। हाँ। क्या होगा? मित्र हनुमान। हनुमान, वो देखो, पुनः पर्वत फूटा। जाओ हनुमान जाओ, और अपनी समस्त वरदानी शक्तियों से रोक दो उस विध्वंस को। मुझे पुनः जाना होगा। जाओ हनुमान जाओ। अरे हनुमान तो पुनः चला गया।
ये तो बड़े ही आनंद की घड़ी है अतिबल। या तो इस वानर बालक के शक्ति का अनुमान हो जाएगा, या तो ये वानर बालक मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। बल 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 बल। दोनों ही स्थिति में लाभ तो तेरा ही है अतिबल। हनुमान नीचे आओ, नीचे आओ हनुमान, मित्र हनुमान नीचे आ जाओ। दशानन को प्रसन्न करने का अवसर मिलेगा तुझे अतिबल। बल बला बल बल। मित्र हनुमान आ जाओ, नीचे आ जाओ। हनुमान नीचे आओ, नीचे आ जाओ। हनुमान नीचे आ जाओ। देखो हमारे मित्र को कैसे रोक रहा है ज्वालामुखी को। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी अब ये शिलाखंड में इसके ऊपर रख देता हूँ। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। प्रताप तुम्हारा प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान हनुमान हनुमान। बल बल बल। सच में अद्भुत शक्ति है इस वानर बालक के। स्वामी, ये क्या किया हनुमान ने? ज्वालामुखी का मुंह बंद करके उसके प्राकृतिक प्रवाह को ही रोक दिया। लावा का यदि दबाव बढ़ेगा तो वो धरती को कहीं और से फाड़कर बाहर आ जाएगा। ये तो विनाश का कारण बन सकता है ना महादेव। प्रकृति की क्रिया और प्रक्रिया होती है, इसलिए उसके प्राकृतिक उपराह को रोकना अनुचित है, अन्यथा परिणाम अनर्थकारी होता है। हनुमान अभी अबोध है, उसने ये कार्य बालपन में किया है। उसके भोलेपन का लाभ उठाकर उससे ये अनुचित कार्य कराया गया है। किंतु इस घटना से हनुमान उचित और अनुचित की सीख अवश्य लेगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। क्या बात है सैनिकों, इतने भयभीत क्यों हो? महाराज, वो वहां जंगल में युवराज ज्वालामुखी फटने की ध्वनि तो मुझे भी आई थी, किंतु हनुमान सकुशल तो है? पता नहीं महाराज, वो ज्वालामुखी का मुख बंद करने का प्रयास कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? हनुमान, ज्वालामुखी, शीघ्र चलो,
लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। छल कपट का भेद न जाने निश्चल अबोध है हनुमान। वरदानों की शक्ति परखने का निश्चय किए हनुमान। ना जाने परिणाम क्या होगा संकट हरने चले हनुमान। ज्वाला के लावा से भिड़ गए वरदानों का ये क्या? पहाड़ों में तो विस्फोट होने लगे हैं। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। अब क्या करूं मैं? बल बला बल बल, बड़ा ही आनंद आ रहा है। अब तो निश्चित ही हनुमान बड़े संकट में है। कैसे रोकूं इन्हें मैं? बल बला बल बल, हर बार तू ही फंसता आती बल। चारों ओर लावा ही लावा फूट रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पहाड़ों में विस्फोट हो रहा है। पहाड़ों में विस्फोट हो रहा है। पहाड़ों से अग्नि निकल रही है। ज्वालामुखी भी फट रही है। अरे धरती में विस्फोट हो रहा है। अरे देखो, प्राणों की रक्षा करो। अरे ये तो बड़ी विकट सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरे सारे मित्र भी अग्नि में गिर गए होंगे। ये क्या? अब क्या करूं? कैसे रक्षा करूं इन सब की? ये लावा तो विकराल रूप लेता जा रहा है। मुझे अपने मित्रों को ढूंढना ही होगा। हाँ, नल, नील, दधिमुख, सुषेण, गंधमादन, कहाँ हो तुम सब? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। सुषेण, गंधमादन, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। इस विकट स्थिति में हमें साथ रहना चाहिए। चलो चलो, शीघ्र चलो। शीघ्र शीघ्र, अति शीघ्र। चलो मित्रों। हनुमान, पुत्र हनुमान, युवराज हनुमान, युवराज हनुमान, पुत्र हनुमान, युवराज हनुमान। पहले तो कभी ऐसा विस्फोट नहीं हुआ महाराज। ये ज्वालामुखी सब कुछ नष्ट कर देगा। हमें शीघ्र चलना चाहिए यहाँ से। मित्रों, कहाँ हो तुम सब मित्रों? ये तो बड़ा ही भयानक रूप ले रहा है।
ये देखिए महारानी जी, ये वस्त्र आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। इनमें आप और भी सुंदर दिखेंगी। मेरे लिए बाद में दिखाना, पहले मेरे पुत्र हनुमान के लिए तो कुछ दिखाइए। जी महारानी जी। ये देखिए महारानी जी, ये हार हमारे युवराज पर बहुत अच्छा लगेगा। ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। देखो माँ, हनुमान के देह पर और भी शोभा देगा ये। और इस उत्सव की शोभा भी देखना तुम सब। ऐसा भव्य उत्सव होगा जैसा पहले कभी न किसी ने देखा होगा न सुना होगा। राजा महाराजा तो आएंगे ही, स्वर्गलोक में देवताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? महारानी जी, ज्वालामुखी फट पड़े हैं वन में और महाराज भी उसी ओर गए हैं। हनुमान कहाँ है? वो कुशल से तो है कि नहीं? हनुमान? हनुमान तो अपने मित्रों के साथ बाहर गया था। नील, अतिमुख, सुषेण, गंधमादन, कहाँ हो तुम सब? अब क्या करूं? कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हनुमान! युवराज! लगता है आज सब कुछ नष्ट हो जाएगा। युवराज हनुमान! हनुमान! ये क्या हुआ? लगता है अन्य कुछ स्थानों पर भी ज्वालामुखी फूटने को है। मैं और नहीं चल सकता, मेरी सांस घुट रही है। साहस से काम लो सुषेण, हमें कोई सुरक्षित स्थान पर चलना होगा। हाँ, चलो चलो। ये संकट तो और बढ़ रहा है। हे महादेव, मेरे पुत्र की रक्षा करना, उसे शक्ति देना कि यदि कोई संकट में हो तो वो उसकी सहायता भी कर सके। प्रजा, पावक और पानी अर्थात जन समूह, ज्वाला और जल, इनके प्रवाह को अप्राकृतिक और अनुचित रूप से दबाने या रोकने का प्रयत्न
कभी नहीं करना चाहिए। जन समूह विद्रोह कर उठता है, अग्नि भीतर ही भड़क कर बड़े विनाश का कारण बनती है, और जल बंधन तोड़कर सब कुछ बहा ले जाता है। दमन और दबाव कोई भी सहन नहीं करता, ना तो मनुष्य और ना ही प्रकृति। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जितनी शक्ति से इनका दमन किया जाएगा, उतनी ही शक्ति से दमन के विरुद्ध इनकी प्रतिक्रिया होगी, और परिणाम कभी कभी बहुत विस्फोटक और विनाशकारी होते हैं। इसीलिए कभी भी शक्तियों का प्रयोग करना हो तो उनकी प्रतिक्रिया और परिणाम के विषय में भली भांति सोच विचार कर करना चाहिए। चारों ओर से लावा फूट रहा है। ये क्या हो गया? अब सुमेरु वासियों का क्या होगा? हनुमान! युवराज! हनुमान! धुआं और अग्नि के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा महाराज, और लावा निकलने की ध्वनि के कारण सुनाई भी नहीं दे रहा है। लावा अति तीव्रता से निकल रहा है। यदि ये नगर की ओर गया तो महाविनाश निश्चित है। सैनिकों, शीघ्र जाओ, सबको सचेत करो और लावा के मार्ग में जो भी आए उसे हटाओ। जो आज्ञा महाराज। चलो। ये हनुमान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अन्य बालकों के साथ राजभवन लौट गए हो? हाँ, हो सकता है। हमें शीघ्र नगर की ओर जाना चाहिए और सबको सचेत करना चाहिए। चलो। जी महाराज, चलो। हमारी में गिर गए हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी गिर गए हैं। ये तो नल व मित्रों के स्वर हैं, किंतु वे हैं कहाँ? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें और कैसे रोकूं ये सब? क्या करूं? कुछ तो करना होगा। हम लोग फंस गए हैं। लगता है अब कभी हम घर नहीं जा पाएंगे। तुम सत्य कह रहे हो मित्र गंधमादन, अब यहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं है। मित्रों को कहाँ है मित्र? मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? लावा भी बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं? अब तो उनकी ध्वनि भी नहीं सुनाई दे रही है। कहीं लावा ने उन्हें... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूं? कैसे ढूंढूं मित्रों को? अब तुम नेत्र बंद करके पूर्णतः एकाग्रचित होकर अपनी देह में विद्यमान इन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करो। ध्यान लगाकर सुनो, मित्रों का स्वर अवश्य सुनाई देगा।
हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना चाहिए। छूटे ना, आने दो, लावा में गिर जाओगे। मेरा हाथ पकड़े रहो। सुशील, स्थिर पकड़े रहना अपना हाथ। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम हनुमान, मित्र हनुमान, मित्र हनुमान तुम आ गए। मित्रों, हमारा हाथ भी नहीं छूटेगा और साथ भी नहीं छूटेगा। अब तुम ही हमें संकट से मुक्त करवा सकते हो। मित्रों, एकता की शक्ति के समक्ष कोई भी संकट नहीं ठहर सकता। हम एक होकर ही हर संकट से पार पा सकते हैं। मित्रों, सब अपना हाथ कसकर पकड़ लो। हम धीरे धीरे खिसक कर आगे बढ़ेंगे। पकड़ते एक दूसरे का हाथ। मित्र पकड़ो। मित्र हनुमान, पर हम खिसक के जाएंगे कहाँ? हाँ मित्र, आगे कोई रास्ता भी नहीं है। लावा भी चारों ओर से बढ़ रहा है। तुम सत्य कह रहे हो मित्र। मैं आगे बढ़ते लावा को फूंक मारकर रोकता हूँ। मित्र हनुमान, तुम्हारी इतनी तीव्र फूंक से तो हमें उड़कर लावा में गिर जाते। तुमने सत्य कहा। अब मैं कैसे सुरक्षित निकालूं तुम सबको? सखा, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। अब पूरी हुई ना हमारी एकता की शक्ति। सहायता करो हमारे मित्रों की। मित्रों, इसे कसकर पकड़ लो। हम एक भ्रमण पर चलेंगे अब। दशग्रीव, सब पर विजय पानी हो तो शक्ति का संचय और शक्ति का प्रदर्शन दोनों आवश्यक है। शक्ति प्रदर्शन से ही भय उत्पन्न होता है और भय विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए जितना अधिक भय फैलाओगे इस संसार में, उतना ही अमर और अजय रहोगे पुत्र। यह अनुचित है। राजा को अपनी शक्ति का प्रयोग प्रजा की रक्षा के लिए करना चाहिए। उनकी भलाई और सुख समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। शक्ति, सामर्थ्य, सत्ता सबको प्राप्त नहीं होती स्वामी। इसका सदुपयोग करके मनुष्य महान बन सकता है और दुरुपयोग करके स्वयं के पतन का कारण बन सकता है। और स्वामी, आपको संसार के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। महारानी मंदोदरी, क्यों छोड़ा अपने इन बंदियों को? पूर्णमासी के दिन इनकी बलि चढ़ानी थी हमें।
महारानी! पहले तो आपने हमारे बंदियों को स्वतंत्र कर दिया और अब आप हमें प्रवचन दे रही हैं। आपका केवल एक ही धर्म है, पतिव्रत धर्म। केवल वही निभाइए और जब मुझे आपके सुझाव की आवश्यकता होगी, जो कभी होगी नहीं, तो तुम्हारी सलाह ले ली जाएगी। दशग्रीव, पति पत्नी के मन मुटाव से अपना ध्यान हटाओ पुत्र, और अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करो। अपने रुके हुए यज्ञ पूर्ण करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उनसे परामर्श लो कि असुरों के उत्थान के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जी माते। मेरे निश्चर मायावी गुप्तचर उपस्थित हो। आज्ञा दीजिए लंकेश। दूत, मेरे समस्त निश्चर दूतों को सक्रिय कर दो। उन्हें कहो सुमेरु और अन्य स्थानों पर भेजो। उन्हें ज्ञात करो कि हम असुरों के विरुद्ध कहां कहां और कौन कौन षड्यंत्र रच रहा है। और हां, गुरुदेव शुक्राचार्य से भी कहना कि लंकेश ने उन्हें विशेष परामर्श के लिए स्मरण किया है। जो आज्ञा लंकेश। धन्यवाद मित्र। धन्यवाद मित्र। हम बच गए मित्र। हम बच गए। धन्यवाद मित्र। धन्यवाद मित्र। हनुमान, तुम्हारे सखा ने आकाश भ्रमण करा के हमें आनंदित कर दिया। आकाश भ्रमण भी कराया और हमें संकट से भी बचा लिया तुम्हारे सखा ने। धन्यवाद सखा। मित्रों, तुम सब सकुशल और सुरक्षित तो हो ना? हाँ हाँ, हम सब सुरक्षित हैं। किंतु तुम्हारे उस नए मित्र अतिबल, उसके बारे में तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं कि वो कहाँ रह गया? हाँ, अतिबल। मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही उसके बारे में भी ज्ञात कर लूंगा। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो मूर्खो? अतिबल तो कब से यहाँ छिपा बैठा है। संभालो मित्रों, यहाँ पर भी धरती डोल रही है। अरे, ये तो भयानक भूकंप है। ध्यान रखो मित्रों, एकता की शक्ति। बल बला बल बल, ये तो आरंभ है। अंत की तो तुम सब कल्पना भी नहीं कर सकते वानरों। जो कार्य मुझे लंकापति रावण ने सौंपा है, वो तो मैं वो तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। अंजना! अंजना!
अंजना, क्या हुआ आपको? प्राकृतिक आपदा आ पड़ी है अंजना। प्रकृति रुष्ट हो गई है सुमेरु से। ज्वालामुखी फट पड़ा है, लावा इसी ओर बढ़ रहा है। यदि उसका प्रवाह ऐसा रहा तो शीघ्र ही सारा का सारा नगर जल जाएगा। और ये सब हनुमान की भूल के कारण हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? वन में एक ज्वालामुखी स्वाभाविक रूप से फूट रहा था। हनुमान ने जाकर उसका मुख बंद कर दिया, जिसके कारण भीतर ही भीतर अग्नि भभकने लगी। दबाव के कारण ज्वालामुखी अलग अलग स्थानों से फूट पड़ा है। विकराल रूप धारण कर लिया है उसने। हे भगवान, ये क्या कर दिया हनुमान ने? कहाँ है वो? उसे बुलाओ तो। हनुमान तो यहाँ है ही नहीं। वो तो बाहर गया था अपने मित्रों के साथ। भवन लौटा नहीं? अर्थात वो अभी तक वही है। आश्चर्य वो मुझे नहीं दिखा। मैं सोच रहा था वो राजभवन लौट आया होगा। मैं पुनः जाकर देखता हूं। हे महादेव, रक्षा कर। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ लंकेश? सदैव गर्व से उन्मत्त रहने वाले मुखड़े पर विषाद के ये चिन्ह? दैत्य गुरु, ज्ञात हुआ है कि 6 माह पूर्व उस कपटी नारायण ने नर अवतार ले लिया है। आश्चर्य है, 6 माह पूर्व ही तुम्हें इसकी सूचना मिल गई थी और तुम मुझे आज बता रहे हो? कैसे राजा हो तुम? अपने शत्रु की जानकारी भी नहीं रखते? तुम्हें तो अब तक उसका वध कर देना चाहिए था। गुरुदेव, मुझे भी तो अभी ज्ञात हुआ है। आपसे एक आग्रह है। मैं अपने शत्रुओं का वध करने के पूर्व अपने सुरक्षा कवच को सिद्ध करा लेना चाहता हूं। क्या आप सूर्य ग्रहण के बिना भी मेरे सुरक्षा कवच को सिद्ध करा सकते हैं? गुरुदेव क्या नहीं करा सकते हैं पुत्र? सूर्य ग्रहण के बिना भी अवैधिक यज्ञ से ये तुम्हारे सुरक्षा कवच को सिद्ध करा सकते हैं। उसकी आकर्षण शक्ति को जीवित कर सकते हैं। कर्तव्य है ये इनका, है न दैत्य गुरु? हाँ, हम ये अवैधिक यज्ञ अवश्य कराएंगे। लंकेश, तुम सारी व्यवस्था करो। हमें यही आशा थी आपसे गुरुदेव। लंकेश, इस बार यज्ञ में कोई विघ्न न पड़े। इसकी सारी व्यवस्थाएं तुम्हें करनी होंगी। किंतु माता, अवैधिक यज्ञ धर्म सम्मत नहीं है। विभीषण, देवता हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और तुम हमें धर्म और अधर्म की सीख दे रहे हो। क्या चाहते हो तुम? कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और वो देवता अवसर मिलते ही हमें समाप्त कर दे? रावण है हम, अहम ब्रह्मास्मि। हमारा अंत कर देना कोई बालकों का कार्य नहीं। दशग्रीव की कथन सत्य है पुत्र विभीषण। चील को देखकर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, ये सोचकर कि चील मुझे नहीं देख
दिख रहा तो चील को भी मैं नहीं दिख रहा हूँ। उसकी यही भूल उसे मृत्यु के मुख में झोंक देती है। ये यज्ञ होगा और इसमें दशग्रीव को असीम शक्तियां प्राप्त होंगी। हनुमान, तुमने ज्वालामुखी के मुख को बंद करके बहुत अच्छा किया। वहां के सभी प्राणियों के प्राण बचा लिए तुमने। अब अन्य स्थलों पर देखो, जहां भी ज्वालामुखी फूट रहा है, जाकर उसका मुंह बंद कर दो। फिर सब बच जाएंगे। हाँ हाँ, और लावा भी रुक जाएगा। हनुमान, देखो देखो कैसी विनाश लीला मचा रही है लावा। इस तरह तो वन में रहने वाले जीव जंतुओं के प्राण और भी संकट में आ जाएंगे। तुम सत्य कह रहे हो मित्र अतिबल। बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। कितना अच्छा कार्य कर रहा है हमारा मित्र। अभी देखना मूर्खो, कैसी बल बला बल बल मचती है। जाओ 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 हनुमान जाओ, अब होगा महाविनाश। तुम 3 ज्वालामुखी बंद करोगे और 6 फूटेंगे। आगे रुक जाइए। आप सब चिंता ना करें, ये चट्टान रोक लेगी इस लावा को। अब आप सब सुरक्षित हैं। देखो देखो, लावा बहते बहते रुक गया। हम सब बच गए हम सब। हे भगवान, हे प्रभु। ये लावा तो एकत्रित हो रहा है। कुछ ही समय में ये चट्टान के ऊपर से झरने की भांति गिरने लगेगा। हाँ, शिशु के रोने की ध्वनि।
चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेरा पुत्र, धन्यवाद हनुमान, धन्यवाद। ये क्या, ढक्कन ढकने पर भी चावल पात्र से बाहर निकल रहे हैं। अब समझा, इस मुख्य ज्वालामुखी के प्राकृतिक प्रवाह को मैं रोकता नहीं तो और भी स्थानों पर ज्वालामुखी फूट कर नहीं आता और ये भीषण स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती। प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करना अनर्थ का कारण भी बन सकता है। सबकी राजो सुन रहे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान को साई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, जो नहीं बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। सीता से सदा परिचय, जय नाथ हृदय महादेव जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। प्रणाम महाराज। सुषेण, नल, हनुमान कहाँ है? हनुमान ने ही हमें बचाया है। अब वो बाकी सभी ज्वालामुखी को बंद करने के लिए गया है। ये भी ना स्वयं ही संकट मोल ले लेता है। अरे वो देखिए, लावा पहाड़ के ऊपर से आ रहा है। ये क्या? ये तो इसी ओर आ रहा है। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या हो रहा है? एकाएक ज्वालामुखी का फटना और अब लावा यहाँ तक आ पहुँचा। गुरुजी, हमारे आश्रम में भी चारों ओर से लावा आ गया है। बचने का कोई रास्ता नहीं है गुरुजी। लगता है आपके चरणों में हमारे प्राण निकल जाएंगे। नहीं शिष्यों, अंतिम समय तक आशावान रहना चाहिए। न जाने कब और किस रूप में कोई बचाने वाला आ जाए। बस ईश्वर से प्रार्थना करो। तुम दोनों कुशल तो हो ना? हाँ माँ, हनुमान ने हमें बचाया। हनुमान कहाँ है? उसी को तो ढूंढने गया था। वहां उसके मित्र मिल गए। इन्हें हमारे हनुमान ने ही बचाया है। इसका अर्थ वो सुरक्षित और सकुशलता से है। प्रणाम महाराज। सभी ध्यान से सुनिए, नगर के चारों ओर लावा फैल चुका है, इसलिए सब सावधान रहें। ना तो उस ओर जाएं और ना ही अपने पशुओं और बालकों को जाने दें। अभी लावा शीतल होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, इसलिए तब तक के लिए सावधानी रखें।
मेरे कारण ही ये लावा यहाँ तक बहकर आया है। मनुष्य तो स्वयं को बचा लेंगे, किंतु पशु पक्षी ये तो जल ही जाएंगे। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कुछ तो करना ही होगा। तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। अग्नि तत्व का कोई भी दुष्प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। उपाय है, अग्निदेव का वरदान। जनमानस का संकट जान, स्मरण हुआ अग्निदेव वरदान। जल आकाश और धरा पर अग्नि से रक्षित हो हनुमान। ज्वाला के लावा को पी गए, धर कर रूप विराट महान। जय जयकार हो रहा सर्वत्र, संकट मोचन महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, क्या कर रहे हो पुत्र? पाठ कर कोई बंदी महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय पवन तनय संकट हरण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान, मैंने मना किया था ना तुम्हें ये सब करने से, किंतु तुमने। रुक जाइए माँ। माँ, आपने ही तो कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना। देखिए माँ, संकट टल गया। पिताश्री, अब हम राजभवन चलें। बल विश्वास ही नहीं होता आपकी बल, इतने छोटे से बालक को इतने बड़े बड़े वरदान। बोला बल। क्या हुआ? आप सब मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? आप लोग जाइए जाइए अपने घर, अपना कार्य कीजिए। जाइए जाइए, अब आप सुरक्षित हैं। चलिए पिताश्री, हम राजभवन चलते हैं।
तो धरती पर मेरे पाँव से चलने के चिन्ह बनते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? माता, ये क्या हो रहा है हमारे मित्र हनुमान को? पता नहीं पुत्र, पर भगवान से प्रार्थना करो कि वो शीघ्र सामान्य हो जाए। ये क्या हो गया तुम्हें मेरे लाल? तुम्हारी देह तो अंगार के समान तप रही है। महाराज, युवराज ने नगर वालों को बचाने के लिए लावा को इस तरह से पिया जैसे महादेव ने विष पीकर पूरे संसार को बचाया था, किंतु अब ये स्वयं संकट में पड़ गए हैं। हाँ, उनका भी कंठ नीला पड़ गया था। महादेव पर भी विष का प्रभाव पड़ा था, हनुमान पर भी लावा का प्रभाव पड़ा है। न जाने कब तक सहना पड़ेगा इसे। ये पूर्णता बुद्धि का विकास होने से पूर्व यदि किसी को शक्तियां मिल जाएं तो कभी कभी ऐसे दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। मेरी संपूर्ण देह में ताप का अनुभव हो रहा है और मेरा कंठ भी सूख रहा है। माँ, मुझे जल चाहिए। माँ का हाथ जल गया। तुम्हारी देह तो अग्नि के समान तप रही है। तुम चिंता मत करो अंजना, हनुमान को लेकर शीघ्र ही राजभवन चलो। राजवैद्य इसका भी उपचार कर देंगे। चलो पुत्र हनुमान, राजभवन चलो। बल है? ये कैसी वरदानी शक्ति? लावा पीने के बाद से तो लग रहा है इसकी मृत्यु ही हो जाएगी। यदि वरदान की शक्ति थी तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। रावण को कुछ भी बताने से पूर्व मुझे ही समझना होगा कि इसके पास और क्या क्या शक्तियां हैं और कितनी हैं। इस बार ये यज्ञ असफल नहीं होना चाहिए। ये आकर्षण कवच उसी दिन सिद्ध हो गया होता जिस दिन ग्रहण होने वाला था, परंतु उस वानर बालक के कारण विघ्न पड़ गया। गुरुदेव, मेरे लिए यह आकर्षण कवच अत्यंत आवश्यक है। तुम चिंता मत करो लंकेश, ये रक्षा कवच अवश्य सिद्ध होगा। तुम देखना, बिना ग्रहण के भी ग्रहण का प्रभाव कैसे उत्पन्न करता है तुम्हारा ये गुरुदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये तो सच में ही ग्रहण जैसा ही प्रतीत हो रहा है। राजमाता कैकसी इस अवैदिक यज्ञ की सफलता के लिए अपने तपोबल से इस यज्ञ स्थल के आकाश और आसपास के वातावरण में
ग्रहण की स्थिति उत्पन्न कर रहा था। मेरे तपोबल से यज्ञ की अग्नि भी प्रकट होगी। आप जैसे गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं जो अपने शिष्यों की भलाई के लिए अपने तपोबल के क्षय होने की भी चिंता नहीं करते। मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है असुरों का उत्थान। लंकेश, मैं तुम्हें नर और वानर से भी सुरक्षा प्रदान करवाऊंगा। इस रक्षा कवच के द्वारा। गुरुदेव, क्या ऐसा हो सकता है? अवश्य हो सकता है। मैं इसे अपने पवित्र मंत्रों से सिद्ध करूंगा। इसकी आकर्षण शक्ति से किसी भी असुर को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसमें तनिक भी असुरी प्रवृत्ति हो, तुम अपने वश में कर सकते हो और तुम उससे अपनी इच्छा अनुसार जो चाहो वो कार्य करा सकते हो। जब तक ये कवच पूर्णतः शुद्ध रहेगा तब तक नर और वानर ही नहीं, सबसे रक्षा करेगा तुम्हारी। यज्ञ का संकल्प लो दशानन। बलबला बलबल, ये लोग तो इसी उड़ा रहे हैं। कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं? भाग जाती बल नहीं। हाँ, जल। बला बलबल, हर बार तू ही क्यों फंसता है आती बल? इस जल से मेरी देह का ताप कम हो जाएगा। ये सूर्यदेव को क्या हो गया? बादल भी नहीं है, फिर भी ग्रहण की भांति अंधेरा छाया हुआ है। ये तो अशुभ लक्षण है। हे भगवान, हमारे हनुमान की रक्षा करना। कैसा लग रहा है? जल में जाने से कुछ शीतलता मिली? नहीं माँ, आप चिंता ना करिए, हनुमान शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। हनुमान को कुछ भी नहीं होगा। रुक जाइए माँ, मेरे समीप मत आइए।
मेरी त्वचा तप रही है, आप छूने से ही जल जाएंगी माँ। मेरे समीप मत आइए। नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। आपको शपथ है मेरी, हनुमान को कुछ नहीं होगा माँ, कुछ भी नहीं। मेरे समीप मत आइए।